ओम श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। नमस्कार सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के लिए आने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार खुशियां लेके आए, परिवार में खुशियां ही खुशियां हों और सभी के यहाँ संपन्नता रहे, गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का वास हो, माँ लक्ष्मी का वास हो। इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो में बात करेंगे रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन कब है? रक्षाबंधन का जो राखी बांधने का समय है वो क्या होगा? शुभ मुहूर्त क्या है? विधि क्या होनी चाहिए? भद्रा को लेके जो शोर शराबा है उसकी सच्चाई क्या है? क्या राखी वाले दिन भद्रा है? और अगर भद्रा है तो क्या वो उतनी ही खतरनाक है जितनी बताई जा रही है? क्या उसमें राखी नहीं बांध सकते हैं? अगर बांधनी हो, कोई मजबूरी हो तो कैसे बांधें? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? संपूर्ण जानकारी कि ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इसको लेके, पंचांग क्या कहते हैं, वो आपको अगले कुछ मिनट में प्रदान की जाएगी। जो भी जानकारी होगी वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होगी, क्योंकि आपका ये चैनल ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है। इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो पंचांग, ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र पर आधारित होती है। कोई भी जानकारी कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं दी जाती है। इसीलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लाभ ये होगा कि इस चैनल से आपको प्रत्येक व्रत और त्यौहार की सही जानकारी के वीडियो समय से मिलते रहेंगे, क्योंकि हम प्रत्येक व्रत त्यौहार की जानकारी कि व्रत कब है, कैसे करना है, क्या कथा है, वो सभी समय से पहले आपको उपलब्ध कराते हैं। तो इससे आपका कोई भी व्रत और त्यौहार छूटेगा नहीं और सही तरीके से सही समय पर आप उसका लाभ ले पाएंगे, उसको मना पाएंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष और पूजा पाठ से संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, किसी ब्राह्मण की आवश्यकता हो, कुछ जाप कराने हो, कुछ कुंडली मिलवानी हो या किसी की कुंडली बनवानी हो, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। जाप आदि के लिए हमारे यहाँ पर जो आचार्य हैं वो सभी संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान हैं, जो बहुत लंबे समय से इसमें कार्यरत हैं। इसीलिए आपको उचित सुविधा प्रदान की जाती है। बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो श्रावण मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और यह रक्षाबंधन कहलाता है। रक्षाबंधन एक बहुत प्राचीन परंपरा है। यह देखी गई है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण हुए, उस समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी और भगवान श्री कृष्ण ने एक भाई की तरह अपनी बहन की रक्षा की थी। उससे पहले भी अगर हम देखें, एक प्रसंग आता है कि जब राजा बलि हुए और राजा बलि से भगवान वामन के रूप में श्री हरि विष्णु ने 3 पग जमीन में पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरी पृथ्वी सब नाप लिया, तो अंत में तीसरे पग के लिए जब भगवान वामन ने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने अपना सर उनके आगे कर दिया। तब राजा बलि की वचनबद्धता को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु, अगर आप दे सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप सदा सदा के लिए मेरे महलों में विराजमान रहें। वचनबद्ध होकर जब भगवान विष्णु राजा बलि के घर चले गए तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और राखी में उपहार के तौर पर अपने पति, अपने स्वामी श्री हरि विष्णु को पुनः प्राप्त किया। तो यह भी एक कथा जो कि आदिकाल से चली आ रही है। अगर हम बात करें कलयुग की, तो कलयुग में भी रानी कर्णावती और हुमायूं के भाई बहन के प्रेम की कहानी भी प्रचलित है कि किस प्रकार से रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। इसके बाद हुमायूं अपनी सेना लेकर अपनी बहन के राज को बचाने के लिए आ गया था। इस प्रकार से यह त्यौहार बहुत ही प्रचलित है और आज के समय में भी सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें जीवन भर रक्षा करने का वचन के साथ साथ उपहार देते हैं। अब बात आती है 2024 की रक्षाबंधन की। 2024 का जो रक्षाबंधन है ये
19 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 19 अगस्त को रात्रि अर्थात प्रातः 3:03 से और यह समाप्त होगी 19 अगस्त को मध्य रात्रि 11:55 पर। इस प्रकार से यह त्यौहार मनाया जाएगा 19 अगस्त को, क्योंकि पूर्णिमा जो है वो 19 अगस्त को है। 19 अगस्त को प्रातः काल से ही सूर्योदय के साथ ही भद्रा आरंभ हो रही है और ये भद्रा 1:24 तक रहेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप 1:30 बजे के बाद ही रक्षाबंधन मनाएं, पाठ पूजा करें और राखी का त्यौहार मनाते हुए राखी अपने भाइयों को बांधें। क्या ये सही है? इसके लिए आपको ये समझना होगा कि भद्रा है क्या। ज्योतिष शास्त्र में सिंधु ज्योतिष शास्त्र, जिससे कि हमारे भारतवर्ष के सभी शास्त्री पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा तो सिंधु ज्योतिष शास्त्र है जिस पर की सारी गणना आधारित होती है। सिंधु ज्योतिष शास्त्र साफ साफ ये बताता है कि भद्रा का प्रभाव कैसा रहेगा, ये इस पर निर्धारण होता है कि उसका वास कहाँ पे है। जब भद्रा आ रही है तो उस दिन उसका वास कहाँ पे है। भद्रा 3 जगह पर वास करती है। स्वर्गलोक में तो कहते हैं स्वर्ग की भद्रा है, पाताल लोक में तो कहते हैं पाताल लोक की भद्रा है, और पृथ्वी लोक जिसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है तो कहते हैं कि मृत्यु लोक की भद्रा है। हर जगह का प्रभाव अलग होता है। जब स्वर्ग लोक की भद्रा होती है तो वह अशुभ फलदायक नहीं होती है। जब पाताल लोक की भद्रा होती है तो भी वह अशुभ फलदायक नहीं होती है। पृथ्वी लोक अर्थात जब भद्रा का वास पृथ्वी पर होगा और उस समय आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो वह अशुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि सिंधु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पृथ्वी पर जब भद्रा का वास होता है तो वह सर्व विनाशकारी होती है। अब इस वर्ष कहाँ है भद्रा का वास? पिछले वर्ष हमने मना किया था भद्रा में राखी बांधने के लिए, क्योंकि उसका वास था पृथ्वी पर। परंतु इस वर्ष जो भद्रा है उसका वास है पाताल लोक में। अब क्योंकि पाताल लोक में वास है भद्रा का, तो उसका पृथ्वीवासियों पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि ग्रहण अगर हमारे भारतवर्ष में है ही नहीं तो उसका प्रभाव भारतवर्ष में कैसे होगा। जब भद्रा का वास ही पाताल लोक में है और पाताल लोक की जो भद्रा होती है वो हमारे पृथ्वीवासियों के लिए अशुभ फलदायक नहीं होती, हानिकारक नहीं होती। इसीलिए आप राखी प्रातः काल से ही बांध सकते हैं। सर्वोत्तम अगर मुहूर्त की बात की जाए कि आप सर्वोत्तम मुहूर्त में करना चाहते हैं तो वह आरंभ होगा 1:35 से और रहेगा 3:25 तक। सामान्य मुहूर्त की अगर आप बात करें तो 1:30 बजे से और 7 बजे तक आप राखी बांध सकते हैं। उसके बाद पंचक आरंभ हो जाएगा। ये तो जानकारी हुई कि आपको राखी बांधनी कब है। अब बात आती है कि आपको प्लेट कैसे सजानी है। देखिए, राखी की जब थाली आप राखी लेके आएंगे, एक प्लेट लीजिए, उसमें थोड़ी सी रौली लीजिए, थोड़े से चावल रख लीजिए, राखी रख लीजिए, प्लेट लेके आइए। सबसे पहले भाई को तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए और मिठाई से मुंह मीठा कराइए। मुंह मीठा कराने के बाद आप उनकी कलाई पर राखी बांधेंगी और राखी बांधने के बाद भाई आपको उपहार स्वरूप जो भी भेंट देना चाहें वह भेंट स्वीकार करें। आप राखी बांधते हैं उससे पहले हमारे भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों में पूजा का प्रावधान भी है कि आप राखी से पहले एक छोटी सी पूजा करते हैं। तो उस पूजा की विधि के लिए हमारा एक अन्य वीडियो है, उसको देखना ना भूलें। अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक हमसे मांग सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको प्रदान कर दिया जाएगा। ये थी जानकारी रक्षाबंधन के बारे में। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, आपको अवश्य ही उसका उत्तर प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारे प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी पूरी टीम बहुत प्रयास करती है आप तक सही जानकारी समय से पहले पहुंचाने के लिए। तो हमारे प्रोत्साहन के लिए एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।